बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आमशरी आरिफ हमीद भट्टी, लाहौर और पाकिस्तान से मुख्तलिफ खबरें और उनके तज्ज़ियों के साथ। नाज़रीन, बिलाखिर हुकूमत हार गई, हुकूमत की कांपे टांगने लगी। हुकूमत के जुल्म सितम, नाइंसाफ़ी मुकदमात, गिरफ्तारियाँ, नौकरी और कारोबार तबाह करने के बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने गुज़श्ता रोज़ पूरे पाकिस्तान में एहतजाज किया। लाहौर में पुलिस का वकला और पीटीआई के कारकुनों पर तशद्दुद, एक जर्नलिस्ट को भी खूब मारा पीटा, जुल्म की इंतहा कर दी गई। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बिला आखिर हुकूमत के पाँव से तले ज़मीन खींच दी। पेशावर जलसे में वज़ीर आला सैयद अफरीदी ने 27 सितंबर 2026 को लॉन्ग मार्च कॉल का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा या इमरान खान की रिहाई तक एहतजाज रहेगा या हम जिंदा नहीं आएंगे। अब हमें गोली, शेलिंग, लाठीचार्ज, रुकावटें, बैरियर, खंदके, कंटेनर नहीं रोक सकते। हुकूमत ने जुल्म सितम का जितने बाजार गर्म करने थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर कर लिए। और दूसरी तरफ मैं भी चाहता हूँ, इमरान खान के बेटे कासिम खान ने इमरान खान को जो कैद तन्हाई में रखा है उसके राज फाश कर दिए गए। इंटरनेशनल मीडिया को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने कहा कि हमारे बाप से एक अरसे से हमारी बात नहीं कराई। जब हमने पूछा कि इमरान खान से उसे कैद तन्हाई में कैसे रखा जा रहा है तो जेल हुकाम ने टेलीफोन काट दिया। हमारे वालिद को जिस जुल्म, जबरबियत और ज़ालिमाना अंदाज में रखा गया है वो इंसानी हकूक़ की पामाली है। उन्होंने कहा दुनिया भर के क्रिकेटर और अहम शख्सियात ने इमरान खान पर होने वाले जुल्म सितम की निशानदेही की, लेकिन पाकिस्तान में अदलिया आज़ाद ना होने की वजह से, मीडिया आज़ाद ना होने की वजह से हमारे वालिद को इंसाफ नहीं मिल सका और उसे 3 साल हो गए। 5 अगस्त 2026 को जेल में और 8 माह से ज़्यादा अरसा हो गया कैद तन्हाई में। नाज़रीन, लाहौर में वकला और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, कराची, मुल्क भर में एहतजाज किया गया। लाहौर में वकला और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पुरअमन एहतजाज पर पुलिस का लाठी चार्ज, सैकड़ों दर्जनों गिरफ्तारियाँ, यहाँ तक कि सहाफ़ी को भी मार पीटा और कराची में और मुख्तलिफ शहरों में किया। और पेशावर में एक इतना बड़ा जलसा किया कि पीटीआई ने रिकॉर्ड तोड़ दिया। वहाँ इलेक्शन की कवरेज करने वाले सहाफ़ियों और गैर जानिबदार हलकों से जब हमने बात की तो उन्होंने कहा जलसा गाह और जलसा गाह से बाहर हद्दे नज़र इंसानों के सर ही सर नज़र आ रहे थे और वो नारा लगा रहे थे कि ना वो गद्दार ना वो मक्कार, कैदी 804, इमरान खान को रिहा करो, इमरान खान को रिहा करो। 3 साल का जुल्म, जबर, फसादियत के बाद इमरान झुक नहीं सकी, लेकिन हुकूमत जुल्म कर कर के थक चुकी है। लेकिन हमारी इतला है कि इमरान खान जेल में नहीं थका। नाज़रीन, उस वक्त शुरा ने नारे लगाए कि दहशत गर्दी नहीं, हमें अमन चाहिए। फार्म 44 वाले, 47 वाले जाली लीडर नहीं, अवाम के हकीकी नुमाइंदे चाहिए। इमरान खान को रिहा करो। इस मौके पर बैरिस्टर गौहर, जुनैद अकबर खान और दीगर कायदीन ने खिताब करते हुए अवाम से पूछा, बताओ आप क्या चाहते हो। वो कहते हैं कि हमें अमन चाहिए और उसके लिए इमरान खान की रिहाई चाहिए, वरना हमें किसी हुकूमत से कोई गर्ज नहीं। मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई, बेरोज़गारी, लाकानूनियत, जबर और फसादियत से रोज़ाना दम घुट घुट कर मरते हैं तो बेहतर है एक दफ़ा ही गोलियां खा के मर जाए। आवाम का पेशावर में होने वाला जलसा हद्दे नज़र अवाम ही अवाम थी। नाज़रीन, ऐसा जलसा कभी नज़र नहीं आया और पीटीआई की लीडरशिप की तवक्को से ज़्यादा हुआ। इसमें मेन किरदार अलीमा खां का है जो इमरान खां की हमशीरा है। जिस तरह उन्होंने पूरे केपीके में जगह जगह गए, जलसे निकाली और लोग हज़ारों लाखों की तादाद में उनका इस्तकबाल किया और सैयद अफरीदी ने साबित कर दिया, अवाम ने कहा कि हमें केपीके की हुकूमत नहीं चाहिए। ये हुकूमत आवाम का खून निचोड़ चुकी है, कभी बिजली के बिलों में, कभी पेट्रोल की कीमत में, कभी आईपीपीज़ को खिलाने में, कभी बैरून मुल्क कर्जा लेने में, कभी शाही खर्चों में 12 अरब का जहाज़ लेने में। अगर उन्होंने कहा कि हम पीटीआई की हुकूमत को भी नहीं मानते, फिर पीटीआई की हुकूमत ने मुशावरत के बाद 27
सितंबर 2026 को बड़े लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया। नाजरीन, इस ऐलान के बाद सहेल अफरीदी ने कहा कि 27 सितंबर को इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च करेंगे। इसमें उन्होंने ये नहीं बताया कि डी चौक जाएंगे या डयाला चौक जाएंगे, इसकी हिकमत अमली रखी। और इस मौके पर पिछले 8 दिनों से पीटीआई की क़यादत चारों सूबों में और तमाम अजला में और तहसीलों में पीटीआई कारकुनों से थी। उन्होंने कहा था लोगों का गमो गुस्सा अब एक ऐसा गुबार बन चुका है, अगर फटेगा तो पीटीआई के लिए भी अपने हलकों में जाना मुश्किल होगा। उन्होंने इलेक्शन में वोट इसलिए नहीं दिए थे कि पीटीआई हुकूमत बनाए और सिर्फ बयानात की और सोशल मीडिया पर बयानात दे। इमरान खान की रिहाई के लिए हुकूमत को अवाम ने वोट दिया था, जिस पर लीडरशिप ने मजबूर होकर बैरिस्टर गौहर को भी कहा कि हुकूमत ने, बैरिस्टर गौहर जैसे ठंडे आदमी जो बर्फ़ में लगे हुए हैं, उन्होंने भी कहा कि हमें ट्रक की बत्ती के पीछे ना लगाया जाए। हमने 4 साल सब्र से गुजारा, लेकिन हमारी क़यादत को पूरी की पूरी गिरफ्तार कर लिया गया। यहाँ तक कि बार बार सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जाने के बावजूद हमें इंसाफ नहीं मिला और हमारे सब्र को हमारी कमज़ोरी समझा गया। नाज़रीन, दूसरी तरफ कहा गया कि डी चौक या डयाला जेल सहेल खान अफरीदी का कारकुनों से सवाल, कारकुनों का खुले जवाब, कारकुनों का डी चौक डी चौक डी चौक नारा। इसी तरह नाज़रीन, कराची में भी एक बहुत बड़ी पैमाने पर इमरान खान के 5 साल 3 साल 5 अगस्त को पूरे होने पर एहतजाज किया और लाहौर में वहशियाना तशद्दुद किया गया और कई शहरों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई का एहतजाज की काल है और लोग कह रहे हैं कि मौजूदा हुक्मरान घर जाए या इमरान खान की रिहाई कराए। 26 और 27वीं तरमीम के बाद बैरिस्टर बाबर अवान, बैरिस्टर सलमान अकरम राजा और दीगर कायदीन ने कहा कि हमें अब इन अदालतों से उम्मीद नहीं। हमने बारहा कहा, आज तक उनकी केस नहीं सुना गया। नाज़रीन, दूसरी तरफ सहेल बैरिस्टर सलमान अकरम राजा ने भी कहा कि अब जुल्म बहुत हो गया। वकला ने भी अगस्त के बाद एहतजाज की काल दी हुई है। आज सहाफ़ियों पर जो तशद्दुद हुआ, मुल्क भर के सहाफ़ियों ने कहा सहाफ़ियों को यरगमाल बनाया गया है। काशिफ अब्बासी से लेके हारून रशीद जैसे सीनियर सहाफ़ियों को ऑफेयर कराया गया, उन्हें नौकरी नहीं करने दी जा रही, उनका रिज़्क छीना जा रहा है। इसी तरह दर्जनों सहाफ़ी हमारे भाइयों को ऑफेयर कराया गया है, जिस पर सहाफ़ी बरादरी भी तंग है। गंदुम में जो किसानों के साथ हाल किया वो भी बहुत सख्त परेशान है। IPPs को अरबों रुपए खिलाने वाले और खुद खरबों रुपए बनाने वाले और ख़ुद पीपल्स पार्टी और नून लीग आजकल आपस में नूरा कुश्ती खेल रही है कश्मीर के इलेक्शन में, जबकि दोनों के वज़ीर आज़म पीपल्स पार्टी के वोट से बने और सदर मुस्लिम लीग नून के वोटों से बने, लेकिन अपने आप को जाहिर कर रहे हैं कि हम अपोजिशन हैं। नाज़रीन, इस पर बहुत ज़्यादा एहतजाज किया जा रहा है और लगता है कि अब तहरीक इंसाफ की लीडरशिप को अवाम में जाने के अलावा अब उनके पास कोई हल नहीं रहा। सहेल अफरीदी ने गुज़श्ता रोज़ अपने ख़ताब में कहा कि सिस्टम कोलैप्स कर चुका है, ख़ुद हुकूमत तस्लीम करती है तो मुतबादल कौन है बताएं। मुतबादल तो असल अवामी लीडर तो डयाला जेल में कैद है, जिसे 8 माह से फैमिली से, वकला से, पार्टी से नहीं मिलने दिया जाता। कोलैप्स कर चुका है तो मुतबादल कौन है? कोई पर्ची से आया हुआ है, ऐसा नहीं होगा। अपने चोर डाकू लुटेरे खुद संभालो। हमारा एक ही लीडर है जो डयाला जेल में कैद है। पाकिस्तान को बहरानों से वही निकाल सकता है, इस कर्ज की दलदल से, और इंटरनेशनल ताकतों को, सुपर ताकतों को, जिसने एब्सोल्युटली नॉट कहा था, पाकिस्तान के मफाद में खड़े होने की वजह से इमरान खान को जेल में रखा गया। और जब दोनों जमातें एक दूसरे पर डाकू, चोर, चोरी के मैंडेट, करप्शन के इल्ज़ाम लगा रही है, यहाँ तक के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के मशीर राना सनाउल्लाह ने कह दिया पीपल्स पार्टी ने 2.5-3 हज़ार अरब मनी लॉन्ड्रिंग से किया और नजायज़ पैसा कमाया है। और चंद रोज़ पहले वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा था सिस्टम कोलैप्स हो चुका, ये सिस्टम नहीं चलेगा, नए इंतज़ामी यूनिट यहाँ सूबे बनाने होंगे। इस पर नाज़रीन, पीपल्स पार्टी सख्त नालाह है और मुस्लिम लीग नून ने निक्की जही हाँ कर दी। और इस सिलसिले में मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ ने कहा है कि मोहसिन नकवी के बारे में बात ना करें, हमारी इस्टेब्लिशमेंट के साथ झगड़ा हुआ तो हमारे अगर हल्के खुल गए तो हमारी इक़्तिदार के साथ साथ सीधा जेल जाना होगा। और नून लीग वालों ने फ्रेंडली कर दिया है, जबकि यू टर्न भी लिया जा रहा है। जबकि पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा है उल्टी गिनती भी मुस्लिम लीग नून की शुरू हो गई है। टिक टाक की आवाज़ें आ रही है। उन्होंने कहा जिस तरह हमारा कश्मीर में चोरी का मैंडेट किया गया, शेरी रहमान ने पीपल्स पार्टी की तरफ से कहा, और बिलावल भुट्टो ने कहा
नदीम अफजल चंद ने कहा, कमर जमा कायरा ने कहा, और तो और नसार खोड़ो ने, नसार मेमन ने कहा। जबकि शहबाज शरीफ और ख्वाजा आसम ने थोड़ा सा बोले तो उनकी बोलती बंद कर दी गई। उन्होंने कहा राना साहब खुद तो इलेक्शन हार गए थे और ख्वाजा आसम को रेहाना डार ने हरा दिया था। जो अवाम की ताकत से नहीं आता वो बंद कमरों में बैठे साजिशी अनासर को खुश करने के लिए झूठ बोलता है, जिनकी बोलती बंद कर दी गई है। नाज़रीन, दूसरी तरफ सहेल अफरीदी ने पेशावर में बहुत बड़े जलसे से खिताब करते हुए कहा कि जब आप और पीटीए की दीगर जुनैद अकबर खान दीगर क़यादत ने शोला बयानी की और पूरे पाकिस्तान में पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लीडरों ने किया और बड़ी तादाद में लोग शामिल हुए। हालांकि पिछले सालों में बेशुमार लोगों को शहीद किया गया, हज़ारों मुकदमा किए गए, लाखों छापे मारे गए, लेकिन पीटीआई वाहिद जमात है जिसने 4 साल तसलसल से कुर्बानियाँ दे के साबित कर दिया कि गोली लाठी की चाल नहीं चलेगी, गिरफ्तारियों से काम नहीं बनेगा। अवाम वैसे ही मौजूदा हुक्मरानों से मुतनफ़र हो चुकी है। इनकी नाकाम माशी पॉलिसियों, सियासी अदम इस्तेकाम और बढ़ती हुई दहशत गर्दी की वारदातों पर अवाम इनसे निजात चाहती है। सहेल अफरीदी ने पेशावर जलसे में कहा, जो खद्दे नज़र लोग ही लोग थे, सारी सर से जलसे गाह से बाहर ज़्यादा लोगों की तादाद थी। ये वहाँ कवर करने वालों ने दावा किया है कि उन्होंने पेशावर में इतना बड़ा जलसा नहीं देखा और अवाम सियासी गुस्से में थी। अपनी लीडर को पर भी सीख पा थी कि आप जलसे जुलसे और जलसियाँ करनियाँ, रैलियाँ निकालनियाँ बंद करें। लॉन्ग मार्च चले। जहाँ इमरान खान को गिरफ़्तार किया उसकी रिहाई 27वीं और 26वीं बाद अदालतों से नहीं हो सकती। ये अदालत सुप्रीम कोर्ट में उनका ये चीफ जस्टिस यहिया अफरीदी, उन्होंने भी कहा था उनका केस सुनेंगे, लेकिन सुनते नहीं। सुना है कि तहरीके इंसाफ से 27 सितंबर को लॉन्ग मार्च के ऐलान पर हुकूमत ने सर जोड़ना शुरू कर दिया कि इमरान खान की फैमिली में से किसी एक को मिला लिया जाए। लेकिन इस मौके पर इमरान खान के बेटे कासम खान ने इंटरनेशनल मीडिया को दिया। उन्होंने कहा हमारे वालिद की कई माह से 7 माह से हमारी बात नहीं कराई, उनकी फैमिली की नहीं कराई जाती। जहाँ हमारे वालिद जब हमसे बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा मुझे कैद तन्हाई में रखा हुआ, सूरज की रोशनी नहीं देखनी जाती, और अचानक फ़ोन काट दिया। उसके बाद जब भी कोई फ़ोन करता है और कहता है सुबह 3-4 बजे इमरान खान से बात कराएंगे और वो बात ही नहीं कराते। उन्होंने पूरी दुनिया को कहा कि पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ की पामाली हो रही है, अदलिया इंसाफ नहीं कर रही। उनके वालिद की तस्वीर और आवाज़ पाकिस्तानी अवाम ने 3 साल से नहीं देखी। तो कासम खान ने इमरान खान को कैद तन्हाई में रखने के हक़ाइक़ बयान कर दिए। जिस तरह इमरान खान से सलूक किया जा रहा है, किसी शायद गुलभूषण से भी ऐसा सलूक ना किया गया हो, जो भारतीय जासूस था, बलूचिस्तान से पकड़ा गया था। इमरान खान के बेटे ने पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी को झंझोरा और इंसानी हकूक़ी तंजीमों ने इमरान खान पर इंटरनेशनल कम्युनिटी ने भी कहा है कि इमरान खान को रिहा किया जाए। सहेल अफरीदी ने कहा जब आप बंदूक, टैंक, रॉकेट लॉन्चर से नहीं डरते तो इमरान खान का अदना कारकुन आपको लीड करने में इनका मुकाबला करूँगा। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान, ईरान, चाइना के साथ ताल्लुकात ख़राब कर दिए हैं। सहेल अफरीदी ने कहा हम काकरोच नहीं हैं, इकबाल के शहीन हैं। हमारा इंसाफ अदालतों ने नहीं करना, अब हमें सड़कों पर निकल कर इंसाफ लेना होगा। और इंसाफ लेंगे या उधर मर जाएंगे, लेकिन इमरान खान की रिहाई पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। सहेल अफरीदी ने यह भी कहा कि इनकी अंदरूनी गद्दारों ने इमरान खान को सिर्फ इसलिए इक़्तिदार से उतारा क्योंकि उसने काफरों की सरजमीन पर काफरों के सामने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल्लाह अलैहि के नाम लिया था और इस्लाम का नाम लिया था, मुसलमानों का मुकदमा लड़ा था। इसलिए एब्सोल्युटली नॉट कहने पर उनके खिलाफ अदम एतमाद लाया गया। नाज़रीन, हुकूमत के लिए मुश्किलात में इजाफा हो रहा है। ये भी कहा जा रहा है कि हुक्मरान अब सख्त परेशान हैं। नाज़रीन, मैंने जैसे आपको बताया गुज़श्ता रोज़ 5 अगस्त जब 3 साल तक पूरे पाकिस्तान में एहतजाज किया, कराची हो, लाहौर हो, छोटे हो, बड़े हो शहर हो, आज तो और बर्फ़ में लगे। बैरिस्टर गोहर ने भी थोड़ा सा जोश खताबत किया। उन्होंने कहा कि आज इमरान खान के नाहक कैद, इन पर जुल्म और सितम के 5 साल मुकम्मल हो गए हैं। गालिबन उनकी हुकूमत 9 अप्रैल को उतारी गई और 3 साल से वो जेल में है। जब जेल के बाहर भी थे, बनी गालां या ज़मान पर रोज़ाना रेट होती थी। उनके घरों में उनकी बीवी पर कातलाना हमला किया गया, छापे मारे गए, शेलिंग की गई, लाठीचार्ज किया गया, घर को तोड़ा फोड़ा गया, घर से सामान लूट कर ले गए। और इमरान खान ने दिसंबर में कहा था कि मुझे मारने वाले असल जिम्मेदार होंगे। बैरिस्टर गोहर ने कहा आज इमरान खान की नाकैद और इन पर जुल्म सितम के साल मुकम्मल हो गए। हमने हर
कानूनी राह अपनाई, लेकिन हमारी ना सुनी गई। आज हमारा आखिरी जलसा है, इसके बाद कोई जलसा नहीं होगा और तरीक शुरू होगी और तरीक तब तक जारी रहेगी जब तक इमरान खान, बुशरा बीबी और दीगर पीटीआई के तमाम कायदीन और कारकुनों को रिहा नहीं किया जाता। आज तो बैरिस्टर गोहन ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया, वो ठंडे बर्फ में लगे रहते थे। पाकिस्तान तरीके इंसाफ की क़यादत ने खिताब करते हुए, मेरे नौजवानों, जिस गर्मी में आज आप यहाँ जमा हैं, सोचो हमारे लीडर पिछले 3 साल से यानी कि इमरान खान हमारी खातर इस गर्मी में जेल, अडयाला जेल में बैठा है। अगर वो चाहे तो आज जेल से रिहा हो सकता है, लेकिन वो क्यों गर्मी बर्दाश्त कर रहा है? हमारी नस्लों के लिए, पाकिस्तान के लिए। और इमरान खान को अब अदालत से कोई उम्मीद नहीं रही। 26वीं 27वीं तरमीम के बाद अदालतें मफलूज हो चुकी हैं और इमरान खान की बहनें वाटर कैनन फेंका जाता है। इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को जेल में ही कैद तन्हाई में रखा। इनका भांजा हसान नियाजी भी जेल में है और हम इसे अब मज़ीद बर्दाश्त नहीं करेंगे। और ये हमारा लॉन्ग मार्च आखिरी होगा, जिसमें ओवरसीयर्स पाकिस्तानी भी बैरून मुल्क इलाज करेंगे, चारों सूबों से, गिलगित बल्तिस्तान से और आज़ाद कश्मीर से, जहाँ खून की होली खेली गई, वहाँ लोग जलसेगाह में आएंगे। इस मौके पर पाकिस्तान तरीके इंसाफ के साबिक सेक्रेटरी जनरल असद उमर ने कहा कि जो तरीके इंसाफ छोड़ चुके हैं, उन्होंने कहा, समझाया था कि तरीके इंसाफ को दीवार के साथ लगाकर इनको सड़कों पर निकलने के अलावा रास्ता ही नहीं छोड़ रहे। अब 27 सितंबर के लॉन्ग मार्च की कॉल आ गई है और बलूचिस्तान और कबायली इलाकों की सूरत हाल पहले ही खतरनाक है और कश्मीरी में अवाम मुस्तराब है और अब लॉन्ग मार्च की ताकत से रोकने की गलती ना करें। नाज़रीन, कश्मीर हो, गिलगित बलूचिस्तान हो, खैबर पख्तूनख्वा, यहाँ दहशत गर्दी अरूज पर है और सैकड़ों शहादतें हो चुकी हैं। ऐसे में अगर मौजूदा हुक्मरानों ने पाकिस्तान तरीके इंसाफ को ताकत से रोकने की कोशिश की गई तो मेरा ख्याल है इनकी दास्तान ना होगी, दास्तानों में और इनके लिए मुश्किलात ही होंगी। दूसरे मौके पर नाज़रीन, सहेल अफरीदी ने पेशावर में मुतालबा कहा कि हमें भीख नहीं इंसाफ चाहिए, हमें भीख नहीं। अलीमा खान ने भी कहा हमें भीख नहीं इंसाफ चाहिए, अदालत आज़ाद करो, हमारे भाई बाहर होंगे। इमरान खान और बुशरा बीबी के केसेस इंसाफ के साथ सुने जाएं। इमरान खान की मुलाकातों पर पाबंदी ख़त्म की जाए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सहेल अफरीदी को से में मुतालबत रख दी। अगर वो उसका ज़ाती मालिक से इलाज कराता है, फैमिली से मुलाकात कराई जाती है, अदालतों में दबाव नहीं डाला जाता तो लॉन्ग मार्च ख़त्म होगा। वरना उन्होंने कहा कि इस हुक्मरानों के लिए अब हमारे पास कोई सॉफ्ट कॉर्नर नहीं है और हम इनके लिए। दूसरी तरफ नाज़रीन, बैरिस्टर बाबर अमान ने काशिफ बासी के साथ होने वाली नाइंसाफ़ी पर एक ट्वीट किया। उन्होंने कहा, काशिफ बासी एक जिम्मेदार और जिम्मेवार एंकर पर्सन मोतबर आवाज़ है। काशिफ बासी को ऑफेयर करने वालों को दिल बड़ा करना चाहिए। जहां इख्तलाफी आवाज़ें रोकी जाए वहां इस्लाह तरक्की के रास्ते ब्लॉक हो जाते हैं। या नाज़रीन, हबीब अकरम, समीना पाशा, अकबर बाजवा, सदीक जान, समी इब्राहिम और दर्जनों सहाफ़ी अमीर अब्बास और बहुत सारे सहाफ़ियों को नौकरी से निकाला गया है। मेरा ख्याल है हुकूमत को अब चाहिए कि ये जुल्म व सितम का बाजार गर्म बंद करे, वरना इनकी मुश्किलात में इजाफा होगा। अलीमा खान ने पहले ही कह दिया, हम मरेंगे या घर जाएंगे, हमें किसी भी ताकत से नहीं रोका जा सकता। इसी मौके पर अली वज़ीर को सिंध हुकूमत ने नहीं पकड़ा, हुआ नदीम अफजल चंद। अली वज़ीर इन्हीं के मेहमान हैं जिनके कहने पर अदम एतमाद वोट डालने के गए। गालबन ये नहायत काबिल एहतराम आरफा नूर साहबा हैं, डॉन में प्रोग्राम करती है और बहुत अच्छा लिखती हैं। आरफा नूर डॉन में बहुत अच्छा लिखती हैं। उन्होंने अपने प्रोग्राम में नदीम अफजल चंद से जो गुफ्तगू की वो सुनिए। तो फिर तो पीएमएलएन की हुकूमत भी कह सकती है उन्होंने इन लोगों को नहीं पकड़ा हुआ। तो ये जवाब दे, वो दे जवाब। अली वज़ीर को सिंध हुकूमत ने नहीं पकड़ा हुआ, मैं ये कह रहा हूँ नहीं पकड़ा। नदीम अफजल चंद कहते हैं अली वज़ीर को सिंध हुकूमत ने नहीं पकड़ा। इसका मतलब है जिसने पकड़ा है फिर उसे कौन पकड़ेगा। नाज़रीन, आज ये बात तो कन्फर्म हो गई कि पाकिस्तान पीटीआई का जलसा जुलूस और एहतजाज हुकूमत के हाथ पांव फूल गए हैं और किसी भी वक्त वो हुकूमत इमरान खान से मुलाकात भी करा सकती है और ज़मानत भी, क्योंकि इंतज़ामी यूनिट और सूबे बनाने की रिपोर्ट मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी दोनों को दे दी गई है। पीपल्स पार्टी ने
तो इस पे इख्तलाफ किया और मुस्लिम लीग नून ने कहा जी हजूर लेकिन हमारे सूबे बाद में कराइएगा, पहले सिंध करा दे। और सिंध ने कहा मरसू मरसू सिंध ना देसू। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में नादरीन पाकिस्तान की तरक्की इसी में है। सेल अफरीदी ने क्या कहा उनकी जुबानी भी सुन ले। चेंज ऑपरेशन हुआ इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में, पाकिस्तान की इकोनॉमी 6.1% से ग्रोथ कर रही थी। हमारा मजदूर खुश था, हमारा किसान खुश था, हमारा नौजवान खुश था, पाकिस्तान तरक्की कर रहा था। लेकिन ये मनसूबासाज जो अमेरिका के गुलाम है, अमेरिकी साजिश के जरिए अंदरूनी गद्दारों को मिलाकर एक खुशहाल पाकिस्तान, पुरअमन पाकिस्तान की के वज़ीर आज़म को कुर्सी से उतारा गया। अगर आपने वज़ीर आला सेल अफरीदी खान का सुना कि उनको साजिश के तहत किया गया। इस मुल्क में अब अमन चाहिए, मज़ीद जुल्म ज़्यादती नाइंसाफ़ी नहीं चलेगी। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। तहरीक इंसाफ ने 27 सितंबर को लॉन्ग मार्च का ऐलान करके सूबे बनाने और नए इंतजामी यूनिट बनाने वाली पीपल्स पार्टी और नून लीग को एक्सपोज कर दिया और इनकी कांपे टांगती बता रही हैं कि इनसे मुल्क नहीं चल रहा। पाकिस्तान जिंदाबाद।